नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से बिना वक्त गवाए। पुरानी दिल्ली के लाल किले की भव्य लव कुश रामलीला में इस बार एक बड़ा सरप्राइज है। जी हाँ, ग्लैमरस एक्ट्रेस पूनम पांडे निभाने जा रही है रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का किरदार। जी हाँ, वही मंदोदरी जो हमेशा शालीनता और धैर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। पूनम ने वीडियो जारी कर कहा है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। मैं पूरे 9 दिनों का नवरात्र व्रत रखूंगी ताकि तन मन से पूरी श्रद्धा के साथ इस किरदार को निभा सकूं। पूनम का उत्साह काबिले तारीफ है, लेकिन विवादों की दुनिया भी पीछे कहाँ रहने वाली है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री ने पत्र लिखकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि रामलीला सिर्फ नाटक नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का जिंदा प्रतीक है, इसलिए चयन पर दोबारा विचार होना चाहिए। फिलहाल पूनम इस रोल को लेकर बहुत खुश है और कहती हैं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जय श्री राम। सोशल मीडिया पर फैंस भी 2 हिस्सों में बट गए हैं। कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं क्या पूनम जैसा बोल्ड चेहरा मंदोदरी का किरदार निभा पाएगा। फिल्मी दुनिया में अक्सर सितारों पर इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने इसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। अपनी नई रिलीज जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा, अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो मेहनत से। 8 साल से सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला मैं ही हूँ। क्या मेहनत करके कमाना गुनाह है? अक्षय ने साफ कहा, मुझे लोग मनी माइंडेड कहते हैं, तो क्या हुआ? जब तक मैं चोरी नहीं कर रहा, जब तक मैं किसी को लूट नहीं रहा, तब तक दिक्कत क्या है? फीता काटने से पैसा मिलता है तो इसमें शर्म कैसी? पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कुछ साल पहले एक प्रोड्यूसर के मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी जेब से फिल्म पूरी की थी। इतना ही नहीं, अक्षय देश सेवा के लिए भी बड़े बड़े दान भी करते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं, खिलाड़ी है तो ऐसा कमाता भी है, देश को लौटाता भी है। और जॉली एलएलबी 3 में उनकी दमदार परफॉर्मेंस पहले से ही तारीफें बटोर रही थी। उसके बाद इस बयान ने उन तारीफों को तो और ज्यादा बढ़ा दिया। बिग बॉस 19 में अपने बॉयफ्रेंड अवेश दरबार के साथ एंट्री करने वाली नगमा मिराजकर का सफर तो जल्दी खत्म हुआ, लेकिन शो के दौरान बड़ा बवाल भी मचा। घर के अंदर अवेश पर धोखा देने के आरोप लगे। अमाल मलिक, बसीर अली और स्प्लिट विला फेम शुभी जोशी तक ने कहा कि अवेश डेटिंग के बीच दूसरी लड़कियों को चैट करते थे। अब नगमा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, मैं और अवेश साथ हैं। 9 साल का रिश्ता यूं ही मजबूत नहीं होता। हमने मतभेद देखे हैं, लेकिन हमारा प्यार भरोसे पर बना है। नगमा ने यह भी बताया कि उनकी और अवेश की शादी दिसंबर में तय थी, मगर बिग बॉस लंबा चला तो पोस्टपोन हो सकती है। फैंस अभी ने रिलेशनशिप गोल्स कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वाह, इतनी पक्की डोर है तो अफवाह कोई मायने नहीं रखती। गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य जी ने नवरात्रि के मौके पर कुछ खूबसूरत बंगाली लुक वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सिंदूर, आल्ता, भारी साड़ी और हाथ में एक दिया, लेकिन ध्यान खींचने वाली बात थी कि उनका बार बार पेट पर हाथ रखना। बस इतना ही था, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का सैलाब उमड़ गया। क्या देवोलीना दोबारा प्रेग्नेंट है? याद रहे, देवोलीना ने पिछले साल दिसंबर में बेटे को जन्म दिया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, माँ दुर्गा का ये पर्व शक्ति और खुशियां लाए। लेकिन असम के कुछ लोग नाराज हो गए कि उन्होंने स्थानीय गायक जुबीन गर्ग के निधन पर शोक नहीं जताया और महालया की पोस्ट कर दी। देवोलीना ने अब तक प्रेगनेंसी पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, पर फैंस कहते हैं हाथ का इशारा बहुत कुछ कह जाता है। अंत में बात करते हैं कॉन्सर्ट की, जहां 2 लड़कियों के बीच हंगामा हुआ। नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर के आदित्य रिखारी का कॉन्सर्ट चल रहा था और भीड़ मस्ती में झूम रही थी। तभी अचानक 2 लड़कियों ने एक महिला पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों लड़कियां महिला की जमकर पिटाई कर रही हैं और बाकी लोग बस तमाशा देख रहे हैं वहां खड़े होकर। काफी देर बाद भीड़ ने बीच बचाव किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो छा चुका है। लोग सवाल कर रहे हैं, कंसर्ट में सिक्योरिटी कहाँ थी? दिल्ली मेट्रो की मारपीट जैसी घटनाओं के बाद अब म्यूजिक इवेंट में ऐसा बवाल चिंता का विषय है। आदित्य रिखारी ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट में गाने आए थे, फाइट देखने नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 धमाकेदार एंटरटेनमेंट की खबरें। कहीं रामलीला में पूनम पांडे का बोल्ड अंदाज चर्चा में रहा, तो कहीं अक्षय कुमार ने टैक्स
और मेहनत से कमाए पैसों पर सबको करारा जवाब दिया। नगमा अवेश के प्यार की मिसाल ने रिश्तों में भरोसे का पाठ पढ़ाया। देवोलीना के फोटोशूट ने प्रेगनेंसी की चर्चा को और गर्मा दिया और आदित्य रिखारी के कॉन्सर्ट में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया सोशल मीडिया का नया मसाला। मनोरंजन की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया पकता है, कभी खुशियों की मिठास, कभी विवादों का तड़का। कल फिर मिलेंगे ऐसी ताजा अपडेट और मस्ती से भरी गॉसिप के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।